हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर नीलम आपका अपने चैनल स्टडी एंड रिसर्च में स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, आज हम स्टडी करने जा रहे हैं हुमायूं के ऊपर और हुमायूं से रिलेटेड जो भी इम्पोर्टेंट फैक्ट हैं वो सभी हम इस डिस्क्रिप्टिव स्टडी में देखेंगे। इस तरह का वीडियो पसंद आता है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन की घंटी को जरूर प्रेस कर लें ताकि इस तरह के वीडियो जब भी अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन आसानी से आपको मिल सके। तो यहाँ देख सकते हैं हुमायूं का जो शासनकाल रहा है वो 1530 से 1556 के ईस्वी में रहा है। हुमायूं बाबर का तीसरी पत्नी माहम अनगा का पुत्र था। उसका जन्म काबुल में 6 मार्च 1508 को हुआ था। बाबर की मृत्यु के 4 दिन पश्चात हुमायूं 23 वर्ष की आयु में 30 दिसंबर 1530 को हिंदुस्तान के सिंहासन पर बैठा। हुमायूं मुगल शासकों में एकमात्र शासक था जिसने अपने भाइयों में साम्राज्य का विभाजन कर दिया था, जो उसकी असफलता का बहुत बड़ा कारण भी बना था। हुमायूं को वास्तव में कठिनाइयां अपने माता पिता से विरासत के रूप में मिली थी, जिसे उसके भाई एवं संबंधी मिर्जाओं ने और बढ़ा दिया था। अपने पिता के आदेशानुसार हुमायूं ने कामरान को काबुल दिया था और कंधार दिया था। अस्करी को संभल और हिंदाल को हिंदाल को अलवर का प्रांत दिया था। अपने चचेरे भाई सुलेमान मिर्जा को हुमायूं ने सुलेमान मिर्जा को बदखाश की जागीर दी थी। हुमायूं की सबसे बड़ी कठिनाई उसके अफगान शत्रु थे। हुमायूं का समकालीन अफगान नेता शेर खां था, जो इतिहास में शेरशाह सूरी के नाम से विख्यात है। तो हुमायूं का जब शासनकाल शुरू होता है तो उसके बीच में शेरशाह का शासन आ जाता है और बाद में फिर से हुमायूं को सिंहासन की प्राप्ति होती है। तो चलिए इसमें हम देख लेंगे। शेर खां अफगान सरदारों का सबसे शक्तिशाली शासक था, जिसकी स्टडी मैं पहले ही आपको पिछले वीडियो में करा चुकी हूँ। नेक्स्ट पॉइंट है, चुनार पर 4 महीने के घेरे के बाद शेर खां ने हुमायूं को किले का अधिकार अपने पास रखने के लिए मना लिया और बदले में मुगलों के प्रति वफादार रहने का वचन दिया तथा अपने पुत्र को बंधक के रूप में हुमायूं के पास भेजा। हुमायूं का दूसरा प्रबल शत्रु गुजरात का शासक बहादुर शाह था। शेरशाह सूरी और बहादुर शाह। हुमायूं ने अपने राज्यारोहण के प्रतीक के रूप में पहला सैन्य अभियान 1534 में कालिंजर पर किया। उस समय कालिंजर का शासक प्रताप रुद्र देव था। हुमायूं का कालिंजर आक्रमण मूलतः बहादुर शाह की बढ़ती शक्ति को रोकने का प्रयास था। हुमायूं के राजत्व काल में अफगानों से पहला मुकाबला 1532 ईस्वी में दोहरिया में हुआ। दोहरिया के युद्ध में हुमायूं ने अफगान शासक महमूद लोदी को पराजित किया और 1532 ईस्वी में हुमायूं ने पहली बार चुनार का घेरा डाला। उस समय यह किला अफगान नायक शेर खां के अधीन था। 1535 ईस्वी में हुमायूं का गुजरात के शासक बहादुर शाह से सारंगपुर में संघर्ष हुआ, जिसमें बहादुर शाह पराजित हुआ। 1537 ईस्वी में हुमायूं ने पुनः चुनार के किले पर घेरा डाला और लंबे संघर्ष के बाद किले पर अधिकार कर लिया। 26 जून 1539 में हुमायूं व शेर शाह की सेना के मध्य चौसा का युद्ध हुआ। ये काफ़ी फेमस युद्ध है और इस पर काफ़ी क्वेश्चंस बनते रहते हैं, तो ये डेट जरूर लर्न कीजिए। तो चौसा का युद्ध जो कि हुमायूं और शेर शाह की सेना के मध्य हुआ था, जिसमें हुमायूं की पराजय हुई। एक भिश्ती ने हुमायूं की इस युद्ध में जान बचाई। इस भिश्ती को हुमायूं ने एक दिन के लिए दिल्ली का बादशाह बनाया था, ऐसा कहा जाता है।
17 मई 1540 की बेलग्राम यानी कन्नौज की लड़ाई में पराजय ने हुमायूं के लिए विषम परिस्थितियां पैदा कर दी तथा उसे कुछ समय के लिए निर्वासित जीवन व्यतीत करना पड़ा। उसका राज सिंहासन इस समय में छिन गया था और जो शासक बना था वो शेरशाह सूरी हो गया था। ऐसी विषम परिस्थितियों में तथा भविष्य में सफलता की आशा ना देकर हुमायूं ने हिंदुस्तान छोड़ दिया। उसने अपने भाई कामरान से सहायता प्राप्त करने का प्रयत्न किया परंतु असफल रहा। अंत में वह फारस चला गया जहां शाह तहमास्प ने उसका स्वागत किया। शाह ने इस बात पर जोर दिया कि वह शिया बन जाए तथा अंत में हुमायूं ने ऐसा करना स्वीकार कर लिया। हुमायूं ने गुरु मीर अली की पुत्री हमीदा बानो बेगम से 29 अगस्त 1541 में विवाह किया। हुमायूं के निर्वासित के समय ही 15 अक्टूबर 1542 ईस्वी को हमीदा बानो बेगम ने अकबर को जन्म दिया। हुमायूं ने 1545 ईस्वी में काबुल और कंधार पर अधिकार कर लिया। हिंदुस्तान पर पुनः अधिकार के लिए हुमायूं 5 दिसंबर 1554 को पेशावर पहुंचा। 1 फरवरी 1555 में उसने लाहौर पर अधिकार कर लिया। सिकंदर सूर के नेतृत्व में अफगान सेना को सतलज नदी के किनारे लड़े गए मछीवाड़ा के युद्ध में हुमायूं ने पराजित किया। फलस्वरूप संपूर्ण पंजाब पर मुगलों का अधिकार हुआ। तो ये अधिकार हुआ था 1555 में और मछीवाड़ा के युद्ध से भी रिलेटेड क्वेश्चन बनता है जो कि हुआ था 1555 में। 22 जून 1555 ईस्वी को ही मुगल और अफगानों के बीच सरहिंद नामक स्थान पर युद्ध हुआ। इस युद्ध में अफगान सेना का नेतृत्व सिकंदर सूर तथा मुगल सेना का नेतृत्व बैरम खां ने किया। इस युद्ध में अफगान बुरी तरह से पराजित हुए। 23 जुलाई 1555 ईस्वी में को हुमायूं ने दिल्ली में प्रवेश कर 15 वर्ष बाद एक बार फिर भारत के सम्राट का ताज पहना। 24 जनवरी 1556 को हुमायूं दीन पनाह या शेर मंडल स्थित अपने पुस्तकालय की सीढ़ियों से उतर रहा था, तभी पैर फिसल जाने के कारण वह गंभीर रूप से घायल हुआ। तत्पश्चात 26 जनवरी 1556 ईस्वी को हुमायूं की मृत्यु हुई। तो किस तरह से उसकी मृत्यु हुई, इस पर भी प्रश्न काफ़ी बनता है कि सीढ़ियों से उतरने के समय पैर फिसलने के कारण उसकी मृत्यु हुई। इसके अलावा 24 जनवरी 1556 में हुई। थोड़ा डेट भी याद रखिए, यहाँ पे दिया हुआ है। दीन पनाह या शेर मंडल स्थित जो उसकी लाइब्रेरी थी, पुस्तकालय था, वहीं इसकी मृत्यु हुई। लेन पूल के अनुसार हुमायूं जीवन भर लड़खड़ाता रहा और लड़खड़ाते हुए अपनी जान दे दी। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट कथन है, स्टेटमेंट है, जो कि अक्सर क्वेश्चंस इस पर बनते रहते हैं। हुमायूं को अबुल फजल ने इंसान ए कालिम कहकर संबोधित किया। हुमायूं ज्योतिषी में अधिक विश्वास करता था, इसलिए वह सप्ताह में 7 दिन 7 रंग के कपड़े पहनता था। मुख्यतः वह इतवार यानी संडे को पीले, शनिवार सैटरडे को काले सफ़ेद रंग के कपड़े पहनता था। हुमायूं ने दीवान नामक एक काव्य संग्रह की रचना की। बैरम खां हुमायूं का योग्य एवं वफादार सेनापति था, जिसने निर्वासित तथा पुनः सिंहासन प्राप्त करने में हुमायूं की बड़ी मदद की। हुमायूं की असफलता का सबसे बड़ा कारण उसका व्यक्तिगत चरित्र था। वह एक कार्य में लगातार व्यस्त नहीं रह सकता था। वह किसी भी काम को पूरा मन नहीं लगाता था। तो यहाँ से हुमायूं के जो इम्पोर्टेंट फैक्ट थे वो कंप्लीट होते हैं। इसके अलावा अगर आप ऑब्जेक्टिव एमसीक्यूज़ देखना चाहते हैं तो वो मैं मॉर्निंग में अपलोड करती हूँ। प्रैक्टिस सेट बी सीरीज़ है, उसमें अगर आप देखना चाहते हैं तो प्रैक्टिस सेट बी सीरीज़ को देखें, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। इसके अलावा अभी कुछ पेपर्स रह गए हैं ओल्ड पेपर नेट के, तो वो भी मैं धीरे धीरे आपको सॉल्व कराने वाली हूँ। कुछ समय से मुझे समय नहीं मिल रहा है, तो जैसे ही समय मिलता है मैं आपको ओल्ड पेपर कंप्लीट कराऊंगी। तो
तो उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आया होगा। तो इस तरह का वीडियो पसंद आता है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन की घंटी को जरूर प्रेस कर लें ताकि इस तरह का वीडियो जब भी अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन आसानी से आपको मिल सके। तो अगर आपने कंप्लीट ये वीडियो डिस्क्रिप्शन के नहीं देखे हैं तो आपको यहाँ पर आपको मिल जाएगा। इसमें 45 वीडियोस अभी अपलोड हैं, तो यहाँ से आप ये सारे वीडियोस देख सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा। तो ओके फ्रेंड्स, टेक केयर एंड बाय बाय।